हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फीड स्टडी सर्कल। सो गाइस, हमसे किसी ने पूछा था, सिंस वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, कि ये जो जुडिशरी प्रिपरेशन की जर्नी है इसके दौरान एस्पिरेंट्स क्या मिस्टेक्स कमिट करते हैं और उन्हें क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जुडिशरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है अपने आप में काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड जर्नी है। अगर आप देखें तो जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से लेकर आपका नोटिफिकेशन आने तक और नोटिफिकेशन आने के बाद रिज़ल्ट पब्लिश होने तक एक काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो यहाँ पे आपका जो पूरा टाइम है, अगर आप उसको बहुत माइंडफुली यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो अननेसेसरीली डिले होता है और आपके सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं, ऐसे क्या इश्यूज़ हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर अवॉइड की जाएं तो आपकी ये जो प्रिपरेशन जर्नी है ये अननेसेसरीली डिले नहीं होगी और आप बहुत ही टाइमली अपनी सक्सेस एंजॉय कर पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ये जो मिस्टेक्स और इश्यूज़ हैं इनको जनरली हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करके देख सकते हैं। एक होते हैं बिहेवियरल इश्यूज़ और दूसरा है प्रिपरेशन रिलेटेड इश्यूज़। बिहेवियरल जो इश्यूज़ हैं वो जनरली हम पर्सनालिटी रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, तो ये कुछ हमारे बिहेवियर में इनबिल्ट होते हैं। दूसरे हैं प्रिपरेशन रिलेटेड इश्यूज़, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस या फिर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हो सकते हैं। अगर हम बात करें बिहेवियरल इश्यूज़ की, तो आइए देख लेते हैं कि बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक इशू है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जिन लोगों को आदत होती है काम को डिले करने की। आपने देखा होगा, आपने ये थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, बट जो एक आदत होती है ना, अगर हमें मान लीजिए पढ़ाई करनी है तो उस टाइम हमें बाकी सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ी घूम आते हैं, चलो रात में पढ़ लेंगे, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, अगले दिन वही साइकिल फिर से रिपीट होगी, फिर सोचेंगे रात में नहीं आज का दिन वेस्ट हो गया, अब कल तो पक्का उठ के पढ़ेंगे। लेकिन कभी भी इसकी वजह से कोई आपका फिक्स रूटीन नहीं बन पाता है और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है। सेकेंडली अगर हम देखें तो दूसरा क्या इशू है, आइडियलिज्म या फिर चेजिंग परफेक्शन। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही आइडियलिस्टिक माइंडसेट के होते हैं, हर चीज़ बहुत परफेक्शन से करना चाहते हैं। यहाँ पे भी हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है क्योंकि टू मच आइडियलिज्म इज़ बैड, परफेक्शन इज़ ओवररेटेड। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को आदत है कि भाई मैं पहले चैप्टर से लेके एंड का तक चैप्टर पूरा पढ़ूंगा, ठीक है, बीच में कोई ब्रेक नहीं, लेकिन वो बीच तक जाते जाते 2-4 चैप्टर पढ़े, बोर हो गए, फिर कुछ और पढ़ा, फिर वापस से वही बुक उठाई, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ आपको एक हर चीज़ के प्रोपोर्शन में लेके चलना है, क्या चीज़ थोड़ी ज़्यादा पढ़नी है, क्या चीज़ थोड़ी कम पढ़नी है। तो वो ये नहीं कर पाते हैं, उनको हर चीज़ बहुत ही आइडियलिस्टिक और ऐसे चाहिए, बहुत ही परफेक्ट चाहिए, पूरा एक ऑर्डर में चाहिए। नाउ थर्ड इज़, कुछ लोगों का बहुत ही कैजुअल या नॉन सीरियस अप्रोच होता है एग्ज़ाम्स या किसी भी चीज़ को लेके। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप बहुत सीरियस नहीं हो पाएंगे अगर अपने एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप अपना 100% उसमें नहीं दे पाएंगे। अगला है, कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को अंडर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे कि कुछ लोग अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं कि भाई बस मैंने सब पढ़ा हुआ है और किसी को कुछ नहीं आता, तो वो दूसरे को, अपने कंपैटिटर को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंस जिन्हें होता है वो अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, लेकिन उसे हमेशा ये लगता है कि जो दूसरा कर रहा है ना, दूसरा हर कोई मुझसे हर चीज़ ज़्यादा कर रहा है, तो वो अपने में कहीं ना कहीं बिलीफ खो देता है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है और यहाँ पे आपको एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस प्लस फेथ, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। अब अगला पॉइंट है लैक ऑफ इंडिविजुअल थिंकिंग, या फिर कुछ लोग बड़े गलेबल से होते हैं, जैसे कि
अभी कुछ डिसाइड किया कि ठीक है हम ये पढ़ेंगे, किसी ने कुछ गाइड कर दिया नहीं ये बुक ज़्यादा अच्छी है, तो अपने रिसोर्सेज छोड़ के कुछ और पढ़ने लगेंगे, कोई और कुछ पढ़ रहा है जिसने जो पता, बहुत गलेबल माइंडसेट होता है। सो ऐसे लोग, इनकी पढ़ाई में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, इन्हें स्टेबिलिटी का इशू रहता है और ये अपनी रिसोर्सेज फिक्स नहीं कर पाते हैं और हमेशा इधर उधर माइंड इनका परेशान रहता है। तो इस वजह से भी बहुत प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है और ऑब्वियसली एग्ज़ाम में दिक्कत आनी ही आनी है, क्योंकि आपका कोई फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है। सो ये चीज़ें ठीक करने की बहुत टेक्निक्स होती हैं, बहुत आप प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें ठीक से कर सकते हैं। आपको पहले ये जानना है कि आपके अंदर इनमें से अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको आप कैसे ठीक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको कैसे ठीक करेंगे आप, आपको काम डिले करने की आदत है। सो आप पढ़ाई के लिए पोमोडोरो का यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो एक टेक्निक होती है कि भाई आप फिक्स टाइम पे बैठ गए, आपने 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया, ऐसे करके आप ब्रेक्स में पढ़ाई करें। या फिर कोई टाइम फिक्स कर लें, उतने टाइम आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन के सोर्स जो हैं, अपना फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उनको अपने आप से दूर कर दें और उतनी देर सिर्फ पढ़ाई करें। ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी सब चीज़ें भी हैं। आप आइडियलिज़म से पीड़ित हैं भाई, तो आप खुद को रिमाइंड कराएं कि भाई नहीं, थोड़ा मॉडरेशन में चलना है हमें, है ना, इतना अपने आइडियलिस्टिक एटीट्यूड को चेक में रखना है। कैजुअल हो तो थोड़े सीरियस हो जाएं, ये चीज़ें भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो गाइज, प्रिपरेशन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, सबसे पहले आता है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान या स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपरेशन में एंटर हो रहे हैं, आपका कॉलेज पास आउट हुआ है या जब भी आप एंटर हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई फिक्स स्ट्रैटेजी ना होना कि भाई आपने कौन सा अटैम्प्ट देना है। अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कितने महीने हैं या फिर कब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, और अगर जब एग्ज़ाम है तो अपने मंथ्स एंड वीक्स इन सबको क्वांटिफाई करके अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर ना करना। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो गो विद द फ्लो टाइप की होती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा और जब तक आप ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे तो आपको रिग्रेट होगा कि आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं करी और इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम सफ़र कर सकता है। सो इस चीज़ से बचें, पहले से प्लान करें, स्ट्रैटेजाइज़ करें। सेकंड है नो सेट प्रायोरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स, मतलब आपके दिमाग में कोई सेट प्रायोरिटी ना होना। तो ये दो तरीके से हो सकता है, इसमें स्टेट वाइज प्रायोरिटी की भी बात है और यहाँ पे एग्ज़ाम वाइज प्रायोरिटी की भी बात है। स्टेट वाइज से मेरा क्या मतलब हुआ कि जब आप ये एग्ज़ाम देने चले तो आपने यही नहीं सोचा कि भाई मुझे एमपी टारगेट करना है, यूपी करना है, मुझे दिल्ली, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई 2 या 3 से ज़्यादा तो होने भी नहीं चाहिए, बट दैट इज़ अप टू यू, कि आपके दिमाग में कोई फिक्स्ड स्टेट ना होना। इसकी वजह से होता क्या है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आया, कोई एग्ज़ाम आया, आपने वो फिल कर दिया। हर एग्ज़ाम की अप्रोच अलग है, थोड़ा सिलेबस अलग है, तो आप हर बार एक नया सिलेबस, एक नई तैयारी करने लगे। उसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं पढ़ पाए। एग्ज़ाम वाइज से मेरा मतलब है, अगर आपने कोई स्टेट टारगेट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूपी का एग्ज़ाम देना है, यूपी में आपको एपीओ देना है या फिर जुडिशरी तो देना ही है, उसके अलावा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देना है लॉ से रिलेटेड, तो आपने इनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। आपने इनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया कि पहले आपको जुडिशरी देना है, जुडिशरी नहीं आ रहा है तो आपको ये देना है। तो इनका भी एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होना चाहिए। अब थर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉब्लम है कि आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है। हर एक एग्ज़ाम की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक पैटर्न होता है, एक नीड होती है उस एग्ज़ाम की, आपको उसके बारे में नहीं पता है, आपने फुल नॉलेज नहीं ली, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही होगी, आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। उसके बाद है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू असेस द कॉम्पिटिशन लेवल। मतलब एग्ज़ाम में सक्सेस रेट क्या है, लोग कितने बैठ रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनका वर्क एथिक क्या है, उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ टफनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका अपना जो एक लेवल है वो क्या है। सो ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप अपना बेटर अटेम्प्ट दे पाते हैं। सो उसके बाद अगला पॉइंट है कि कुछ लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते प्रिपरेशन में, मतलब अभी 2 महीने पढ़ा, अगले 1 महीने नहीं पढ़ा,
सो कंसिस्टेंसी इज़ द की गाइस, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब अगली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और उनके पास काफ़ी टाइम है अभी एग्ज़ाम आने में, या फिर तो वो सारा टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, वो एक मेंस ओरिएंटेड होलिस्टिक स्टडी नहीं करते हैं। और जब एग्ज़ाम आ जाता है, सो प्रीलिम्स तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन फिर मेंस के लिए टाइम कम बचता है, तो वहाँ पे उनका एग्ज़ाम सफ़र होता है। सो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेंस ओरिएंटेड स्टडी करिए, और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, एग्ज़ाम नोटिफाई हो जाए, उसके बाद स्विच हो जाइए प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे। उसके पहले एक होलिस्टिक वे में चीज़ें लेकर चलिए। अब नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है कि कुछ लोग एग्ज़ाम का वेट करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो तभी सीरियस हो पाते हैं एग्ज़ाम को लेके जब नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि फिर आपके पास पूरा एक एप्ट टाइम नहीं बचता है प्रिपरेशन के लिए। सो बैठे बैठे नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद स्पीड अप कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, लेकिन आप पहले से अपनी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन लेके चलिए। सो गाइज़, ये जो मिस्टेक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान में रखें। अगर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो इन्हें अवॉइड करिए। ये बहुत बड़े ऑब्स्टेकल बन सकते हैं आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन अगर आप इन्हें अवॉइड करते हैं तो आपका प्रोसेस बिल्कुल डिले नहीं होगा, टाइमली सब चीज़ें होंगी। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं मैं इस तरीके के वीडियोस आपके लिए और बनाऊं, तो कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा अपने दोस्तों में वीडियो को फैला दें गाइज़, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।